Hello students, now going to discuss with you the next paragraph of the story. In the previous paragraph, you learned that Charlie actually reached to a place in the third level which actually belonged to 1890s. Okay, so he found there old locomotives, है ना, that had the a funnel shaped stack chimney. Okay, and he also found the another the dress up of the people is also old fashioned. ठीक है, ये मैंने आपसे प्रीवियस जो वीडियो में डिस्कस किया था कि चार्ली थर्ड लेवल पे एक ऐसी जगह पे पहुंचा था जहाँ पर कि वो पुराने ज़माने का इंजन होता है जिसमें कि एक जो है चिमनी लगी होती है जिसमें धुआं निकलता है, और लोगों का जो गेटअप था, जो लोगों का जो ड्रेसअप था वो बड़े पुराने ज़माने का था, है ना। तो ये मैंने आपको प्रीवियस पैराग्राफ में बताया। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो जो फ्रॉम दिस वीडियो मतलब नाउ आई विल स्टार्ट द न्यू पैराग्राफ। तो नाउ वी कम टू दी, ये मैं जैसे कि ये टू मेक श्योर, तो मैंने श्योर किया, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय। तो ये श्योर करने के लिए कि मैं वास्तव में कहाँ हूँ, तो मैंने जो न्यूज़ बॉय था, एक्चुअली न्यूज़ पर्सन जो था, जो न्यूज़ पेपर बेच रहा था, मैं उसके पास गया एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट द फीट, और उसके जो पाँव के नीचे खूब सारे ढेर रखा हुआ था न्यूज़पेपर का। इट वॉज द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और काफ़ी सालों से ये न्यूज़पेपर नहीं छप रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, तो जो लीड स्टोरी थी, जो मुख्य समाचार था, वो जो क्लीवलैंड था, क्लीवलैंड जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, उनके बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, और मैंने ये पाया जो ये न्यूज़ पेपर जो प्रिंट हुआ था ये जून 11 और 1894 जो उनकी लाइब्रेरी थी वहाँ पर मैंने ये पाया कि जो न्यूज़पेपर था ये जून 11 1894 का था। आई टर्न्ड टूवर्ड दी टिकट विंडोज़, और मैं इसके बाद जो दो टिकट विंडोज़ के पास गया, नोविंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। तो मैं इसके बाद जो टिकट विंडो थी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो थर्ड लेवल पे, तो मैं वहाँ पे गया और मैं चाहता कि लुइसा और अपने लिए जो है एक टिकट लूँ, और वहाँ से हर जगह पर यूएसए के उस जमाने में ट्रेन जाया करती थी। तो मैंने सोचा कि 2 टिकट ले लूँ ताकि लुइसा के साथ जो है ट्रेन में जाऊँगा यहाँ से। इन द ईयर 1894, ये 1894 की बात है, मतलब उसमें चला गया 1894 के टाइम में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं चाहता कि 2 टिकट मुझे गेल्सबर्ग के मिल जाएं जो कि इलिनॉइस में था, ये जगह का नाम है। हैव यू एवर बीन देयर, तो ये अब ऐसी मज़े में पूछ रहा है कि क्या तुम कभी जो है इलिनॉइस गेल्सबर्ग आए हो, तो यानी कि रीडर से पूछ रहा है ये, क्या हम गए हैं? नहीं, हम तो कभी नहीं गए यूएसए। इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, और फिर बता रहा कि ये बड़ा वंडरफुल टाउन है, बहुत जो है अद्भुत जो है टाउन है, शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और बड़े बड़े जो है लकड़ी के बने हुए घर हैं, फ्रेम है, बहुत बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स, और बहुत बड़े बड़े लॉन हैं, घास के मैदान हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और जो है हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो आपस में बहुत ऊंचाई पे एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब कि यानी कि रास्ता छायादार होता है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग एज एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, तो समर में 1894 में समर में शाम के टाइम पर वे ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, तो वो जो है लोग अपने लॉन जो होता है अपने घास के मैदान पे अपने लॉन पे बैठ करके जो है आपस में बैठते हैं, और द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और जो आदमी हैं वो सिगार पीते हैं, एंड टॉकिंग
क्वाइटली, और आपस में बातें करते हैं शांति से। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और ताड़ के पेड़ों का जो पंखा होता है, वो जो जो औरतें होती हैं वो पंखा करती हैं, कि वो जमाने पंखे नहीं थे, हाँ, बिजली नहीं थी, पंखे नहीं थे, तो इसलिए वो पंखे से अपना दूसरे को पंखे से पंखा हिला के जो है वो पंखा करती थी, हवा देती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जो थी फायर फ्लाइज थी, जुगनू थे, जुगनू होते हैं तो फायर फ्लाइज, तो वो चारों तरफ थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और जो संसार था वो बड़ा शांतिपूर्ण था और बड़ी शांति थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अगर जो भाई ये तो बहुत पहले की बात है ना, 20 साल बाद एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट ये स्टोरी 19 एक्चुअली वो जो थर्ड लेवल पे चला गया, ओके। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर पे कौन सा समय चल रहा था, 1894 का, 1890, और उसके मतलब कि 20 ईयर्स के बाद 1914 में एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी 20 साल थे उसके लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स, और 20 फिर उसके जो 40 ईयर्स के बाद, यानी कि 1890 से 40 ईयर्स के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। आपको पता है कि ये 1939 में हुआ था और 1945 तक चला था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 1919 तक चला था। तो ये काफ़ी अभी दूर थे, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसलिए कोई ऐसी जो वॉर में जो टेंशन थी, ये वॉर की टेंशन से भी फ्री था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, तो मैं चाहता था कि मुझे 2 टिकट मिल जाएं, लुइसा और मेरे लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए। द क्लर्क फिगर द फेयर, तो क्लर्क ने जो फेयर था, वो जो किराया था, जो उसको फिगर आउट किया, यानी कि उसको जो हिसाब लगाया। रेकॉन्ड, फिगर आउट मीन्स रेकंड, रेकंड माने हिसाब लगाना। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, और जो मैंने अपने हेड में जो बैंड लगा रखा था उससे वो काफ़ी उसको देख रहा था घूर के। बट ही फिगर्ड द फेयर, और उसने किराया गिनना शुरू कर दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास दो टिकटों के लिए मेरे पास काफ़ी पैसा था, 1 वे, एक तरफ जाने के लिए। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो क्या हुआ कि जब मैं अपने पैसे गिन रहा था, काउंट कर रहा था अपने पैसे को, तो जो टिकट के जो काउंटर पे बैठा हुआ क्लर्क था वो उसने मेरी ओर घूर के देखा। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने बिल्स की तरफ जो है नोट करते हुए अपने सर से इशारा किया। नोडेड मीन्स जो जस्ट शेकिंग हेड, तो अपने सर को हिला करके इशारा किया। क्या कहा उसने, क्या इशारा किया, दैट एंड मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं है मिस्टर, ही सेड। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, स्किन माने चीट करना, अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसके पास जो कैश की जो ड्रॉर थी उसमें उसने देखा, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो पैसे जो थे वो पुराने जमाने के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, तो हमारे जो रुपये का साइज था, हमारे जो डॉलर का साइज था, वो जो था हाफ था, उसका आधा था, यानी कि इससे 1 गुना बड़े थे वो। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग ही दिखाई दे रहे थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं एकदम से मुड़ा और एकदम से फास्टली वहाँ से जो है वहाँ से चला गया बाहर। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, भाई जेल तो इवन 1894 में भी ठीक नहीं थी। Okay student, thank you very much for watching. The next part is on the next video.